are back after yet another break. I'm sure कि आप लोग बहुत ज़्यादा chilled out हो गए होंगे और बहुत ज़्यादा energetic भी हो चुके होंगे हमारे साथ। Like us. जी, और हमें ज़रूर बताइए आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही मजे का है। अपनी सीरियस टॉपिक है आज। हमारा मूड भी सीरियस चल रहा है इस टॉपिक को लेकर। नहीं जनाब, हंसी मजाक तो बीच में चलता रहेगा और बहुत मजा आने वाला है। आपने हमें बताना है कि आज आपका दिन कैसा गया जनाब, और टॉपिक पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। और कॉल आ चुकी है। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे गुजरा आपका दिन? अक्सर आपसे पूछती हूँ। अरे क्यों क्या हो गया? अरे गर्मी थी ना बहुत। अरे गर्मी वाकई बहुत ज्यादा थी। आप ये बताएं कि आपने गर्मी के लिए क्या उपाय निकाला, क्या मतलब वो स्ट्रेटजी क्या निकाली? मैंने मुंह पानी पिलाया और सबको बुलाया, तरबूज मंगवाया, वो खाया। मुझे तो नहीं बुलाया। आपको अब तक आती अभी बता सकती हूँ मोबाइल से आपको। और एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि प्रिकली हीट पाउडर ढेर सारे लेके रख ले, 3-4 बोतलें। और जब गर्मी लगे ना, गर्मी लगे नहीं, अब आप मुल्तानी मिट्टी भी लगा लें तो आप गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। आय हाय, वो तो मैं फिर अपने हुस्न के निखार के लिए 10 चीजें लगा सकती हूँ जनाब। बहुत सारी मजे की चीजें करते हैं समझ में। अच्छा, बहुत ज्यादा लॉन्च चल रही है आजकल समझ में। आपका टॉपिक क्या है आज का? पहले ये बताएं कि समर में आपने कोई नए लॉन के कपड़े खरीदे? अल्लाह, बहुत महंगाई है, अभी तक बाजार नहीं गए हम लोग। हाय हाय, तभी तो मैं कहती हूँ बहुत महंगाई है। हम किस चीज को रोएं, बिजली पानी को रोएं, किस चीज को टैक्सेस को रोएं, और हम महंगी लॉन्स को रोएं। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, ऐसा तो चलता रहता है। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं। आप ये बताइए, आज के टॉपिक हमारा ये है कि जब जिंदगी में आप कामयाब हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या माजी की यादों को पीछे छोड़ देना चाहिए? नहीं, माजी की याद से इंसान को सबक लेना चाहिए, लेकिन उसी में नहीं डूबे रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि माजी को भूल जाए, लेकिन माजी की याद इंसान को हमेशा अपने से नीचे को देखो, और जो हमारा गुजरा हुआ माजी हमें याद दिलाता है कि हमने कभी ऐसा वक्त गुजारा था। और कभी आपको लाइफ में खुद ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जहां आप अकेली रह गई हो? जब मेरा किडनी फेल हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे दोनों किडनी के बारे में आके बताया कि आपके दोनों किडनी डैमेज हो गए, तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा रोई थी। लेकिन मेरी वालिदैन जो थे उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बनाई थी, और उसके बाद मैं दोनों किडनी अल्लाह ताला ने, एक किडनी मेरा खोल दिया था, दूसरी किडनी अब मेरा डैमेज हो चुका है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पर तवक्कल करती हूँ और दुआओं से जिंदा हूँ, और बगैर दवाइयों की भी जिंदा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। और मेरी अगर आप सही समझती हैं तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहें तो कोई किडनी डोनर आपको अच्छा सा मिल जाएगा। अभी तो खैर मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं उनके लिए मैट्रिक करने, मेरा बेटा भी, मुझे ऑपरेशन बताया हुआ 1.5 साल से, लेकिन अभी करवाया नहीं है मैंने। आप दुआ कीजिए, डॉक्टर ने मुझे कहा खुश रहा करें, इसलिए आपका प्रोग्राम देखते कि मैं खुश रहती हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ज्यादा पानी भी पिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। खाना पी लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल जनाब। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अल्लाह हाफिज। देखिए, ये कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में लोग होते हैं। फिजिकल इतनी बड़ी एलिमेंट है कि किडनीज आपके पूरे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं, और उसमें से अगर एक भी अज़ा आपका ख़राब हो जाए तो कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बट स्टिल दिस वुमन इज़ फाइटिंग फॉर हर किड्स, शी इज़ हैप्पी, शी वॉचेज आवर शो एंड शी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह आप भी हमेशा पॉजिटिव रहें जनाब, क्योंकि हम आते हैं यहाँ पे अपना बिग बैग ऑफ लाफ्टर लेके, ताकि आप हमारे साथ बहुत ज़्यादा गीगल करें, स्माइल करें। और जनाब, आज तो मैं सोच रही थी कि टॉपिक बड़ा सीरियस रख दिया, लेकिन मैं ये चाह रही थी, चले वो मैं सरप्राइज कर दूंगी कि कल उस चीज़ को हम करेंगे। आज मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। जैसे कल मैंने एक पटाखा छोड़ा था, कल एक और पटाखा छोड़ूंगी। और ये मुझे बताएं जनाब कि समझ में आजकल क्या चल रहा है, कौन कौन सी ड्रिंक्स पी रहे हैं, कौन कौन से कपड़े खरीदे हैं, बिकॉज समर इज अ टाइम व्हेन यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन एज वेल। बिकॉज ज़्यादा ना आता है इंसान, ज़्यादा अपना ख्याल रखता है, अपनी हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखता है, ज़्यादा परफ्यूम्स खरीदे जाते हैं, ज़्यादा डिओड्रेंट्स खरीदे जाते हैं। मैंने भी 4 लेके रखे हुए हैं, ज़्यादा खरीदे जाते हैं, बीच पे ज़्यादा जाया जाता है और बहुत मजा किया जाता है। And I think we have a caller. Hello, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं राइट बात कर रहा हूँ, पेशावर से। ऊंचा बोलिएगा। रईस साहब फ्रॉम पेशावर, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत, क्या हो रहा है? ठीक है, आप कैसे हो? बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का करम, दुआएं हैं आप सबकी और आपका प्यार। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आप बताएं कि क्या माजी में आगे बढ़ने के लिए जब इंसान तरक्की कर देता है तो अपनी जो माजी की जो यादें हैं या उनको पीछे छोड़ देना चाहिए है? नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं छोड़नी चाहिए। यादें हो या मिसालें हो, उनको याद रखना चाहिए, है ना?
हाँ रखना चाहिए। लेकिन चलिए भले आप कामयाब ही क्यों ना हो, आप माजी में कामयाब, आप फ्यूचर में कामयाब हो गए हो और अपने माजी की कुछ ऐसी बातें आपको नहीं भूलनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है जनाब, ये बताइए, जब बहुत बड़ी गाड़ी ले लेते हैं और कोई बहुत बड़ा बंगला ले लेते हैं तो एकदम से आपके रवैये में फर्क आता है। ओह सॉरी मिसेस नईम, कहाँ मिली थी आपसे, मुझे याद नहीं आ रहा, जरा बताएं। ऐसे क्यों होता है? हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना कि मैं तो कनाडा की चप्पल पहनती हूँ सिर्फ अमेरिका से ला के ना, मैंने तो सारे कॉस्मेटिक्स वहाँ के, तो सारी मैं ये चीप लोकल मेकअप नहीं इस्तेमाल करती। ऐसा क्यों हो जाता है कि एकदम से आपके पंख लग जाते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं आप? हाँ भूल जाते हैं कि आप 150 रुपए की चप्पल पहना करते थे और तब आप ठेले से चाट खाते थे अपने पड़ोसियों के साथ, उन्हीं पड़ोसियों को फिर चीनी वाले पराठों में ना छोटे छोटे ऐसे ऐसे दूर से कंकर मारते हैं। अरे तुमने पता गाड़ी नहीं बदली, कल्टस है, मैं तो लेटेस्ट, मेरे मियाँ ने गाड़ी ले ली करोला। ऐसे क्यों होता है? भाग्य लगता नहीं जी। हेलो, आवाज कर रही थी जनाब, बड़ा मजा आता है जब ऐसे लोगों के साथ आप एंजॉय करते हैं जो कि आपका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, और जब आप कुछ बन जाते हैं तो जल रहे होते हैं अंदर से। ओ माय गॉड, जल कुकड़ियां जनाब, मत सोचिए लोग क्या सोच रहे हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव और जिंदगी में आगे बढ़िए। और हमेशा याद रखिए कि जब आप गिर के संभलते हैं तभी जिंदगी में और आगे जाते हैं। एक और कॉल आ चुकी है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंजल। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन माशाल्लाह, आप लोग कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, हंसते बसते आपके सामने। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। लेकिन पहले जो है ना एक शिकवा वाइफ का जी, कॉल देर से ली जाती है। नहीं ये नहीं है आपसे, तो देखो कल मैंने एक सॉन्ग डेडिकेट करने को कहा नाजिया हसन का वाइफ को, आप लोगों ने नहीं प्ले किया। अरे वी आर सो सॉरी सर, एक मिनट आपका जवाब मैं सुनूंगा, एक मिनट जी। अच्छा दूसरी बात यह है कि मेरी वाइफ जो है वो आपको जो है एक सजेशन देना चाह रही है। जी जी बोलिए। कि माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से आप प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं, लेकिन जो वो हिंदी का वर्ड जो आपने यूज किया ना, वो मेरे मुंह से स्लिप हो गया। वो सूट नहीं कर रहा था आपको, सूट नहीं कर रहा था द वे यू कंडक्ट योर प्रोग्राम। आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। नहीं, थैंक यू सो मच सर, आपकी अप्रिसिएशन और आपकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू तीनों को लेकर चलूँ। कभी कभी ऐसा होता है कोई वर्ड साथ में ऐसे फ्लो करके आ जाता है। हाँ, वो चमड़े की ज़बान पे। बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सजेशन। जी मैं कोशिश करूंगी कि अब नए नए उर्दू के वर्ड्स लेकर आऊं और पंजाबी भी साथ मिक्स करूं। वी रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा बगा रहे हैं? जी जी, हेलो 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 हेलो। ओह यू वर सेइंग समथिंग एंड द टॉपिक पे तो बात ही नहीं की। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और डू कॉल इन एंड लेट अस नो कि आज के टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। और समर्स तो आ चुके हैं जनाब, इतनी खामोशी क्यों हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। खामोशी अच्छी समझ में आ रहा है, बहुत डेड। हमेशा थोड़ा बहुत म्यूजिक होना चाहिए साथ में। और आई थिंक म्यूजिक भी समझ में, स्पेशली जब आप बहुत थके हुए आते हैं शाम को घर में, तो आपको चाहिए होता है एक अच्छा सा म्यूजिक सुने और उसके बाद बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, क्योंकि मूड्स आपके बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं अच्छे म्यूजिक से, अच्छे कलर्स से। और एक और कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ इस वक्त लाइन पे? क्या बात है, आज पहचानना ही नहीं। उमर नज़ीर, सॉरी उमर नज़ीर। कोई बात नहीं, आज गलती हो गई है। नहीं मैं बहुत, आज हम भी थोड़े से बौखलाए हुए हैं गर्मी की वजह से। नहीं, लाहौर का मौसम इतना आला हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, माशाल्लाह ऐसा ही रहे। वाओ, यहाँ पे तो हम बौखलाए हुए हैं, इतनी गर्मी है। मैं फर्स्ट पहले से कॉल करनी थी, लेकिन वो मेरी 2 दफा कॉल मिली है तो होल्ड पे रहा हूँ, तो ड्रॉप हो गई है। वो मैंने आपके 2 मंथ पूरे हुए थे, उसके लिए क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच। और दरअसल मैं आपका शो भी नहीं देख रहा हूँ ना, मैं वो जरा बैंडेज करवाने आया था डॉक्टर के पास। अच्छा, ओहो। तो दैट्स व्हाई अभी रास्ते में हूँ, तो मैंने कहा कॉल अभी से ही मिला लूँ घर पहुँच। उमर अब तबीयत कैसी है, कैसा फील कर रहे हो? ठीक हो गए? बिल्कुल आवाज से पहचान नहीं रहे आज? माशाल्लाह बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है यार, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा सेहत दे। अच्छा, टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक आज का जनाब ये है कि जब जिंदगी में सक्सेस मिल जाता है तो क्या पुराने लोगों को भूल जाना चाहिए, माजी को भूल जाना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लिया था? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। देखें जी, जो लोग हमारा कड़े टाइम में या बुरे टाइम में हमारा साथ दें, इनको तो आखिरी सांस तक हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन काफी लोग भूल जाते हैं ना। जी, काफी लोग भूल जाते हैं। जैसे
कुछ और के खवातीन, लेकिन मैं जो हूँ मैं अपने फ्रेंड्स को इस तरह रखता हूँ, मेरे फ्रेंड मेरी जान है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। फ्रेंड जो से ऐसे अच्छे इंसान जो से ना किस्मत वालों को मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। एक बात तो बताओ मुझे आप, ऐसा क्यों होता है कि पहले मोहल्ले में 7 लोग रहते हैं, साथ खाते पीते हैं, बच्चे भी साथ बड़े होते हैं, लेकिन एक जो है वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, उनकी तरक्की हो जाती है उनके मियाँ की, एक जो पड़ोसन है वो वहीं बैठी है अपने बच्चों को उसी छोटे से घर में पालती है। खेल है, सब पैसे का, पैसा आज है बंदे के लेकिन देखिए पैसा तो अल्लाह ताला की तरफ से आता जाता रहता है। ऐसा एटीट्यूड क्यों होता है कि अरे हाय तुम अभी तक कांच की चूड़ियां पहनती हो, मैं तो आज इतने इतने तोले सोने का सेट लेकर आई हूँ, देखो कैसा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है? सब एटीट्यूड की वजह से होता है ना। हाँ, बिकॉज़ जिन्होंने कुछ देखा आ जाता है वो बंदे को बंदा नहीं समझता। People who haven't seen such things like the glamour or the luxury of life, so they react this way. Yeah. लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और आपको हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी जी अगर अल्लाह ताला ने चाहा मैं अगर आगे पहुंच गया, जिस तरह का आपका टॉपिक है, मैं तो कभी ऐसे लोगों को नहीं बोलूंगा जो क्या कहते हैं जिसने मेरा साथ दिया, जिसने ऐसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। और उनका क्या कहोगे, उनका क्या कहोगे आप जो आपकी टांगे खींच रहे होते हैं कि हाय गिर जाए, हाय इसके रोड़े अटका दूं मैं थोड़े। उसके लिए तो मैं यही कहूंगा यार गॉड ब्लेस यू यार, अल्लाह ही तुम्हें क्या कहते हैं, बहुत हिम्मत है। बाकी बहुत बर्दाश्त है आप में, क्योंकि लोग ऐसे नहीं होते, अक्सर लोग इतने रोड़े अटकाते हैं कि यार बस बम्प लगे इसको तड़ंग 4 दांत बाहर गिरे हुए होते और करते हैं लोग इस तरह की बातें जरूर करते हैं, जेलस फील करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहोगे? ऐसे लोगों के बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि मैं उसे उसी के हाल पे छोड़ दूंगा। मैं बताती हूँ मैं क्या कहूंगी, मैं तो पता सीधा ही कहती हूँ जल गया देखो कोई जल गया। आप लोग बहुत प्यारी लग रही हो, आज आप लोगों ने कोई वो टंग ट्विस्टर नहीं रखा? खैर है आज टंग ट्विस्टर नहीं, अब नई चीज रखूंगी मैं। मेरी बात सुने, कल आप लोगों ने कहा था कि उमैर ने आगे मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वो तो फर्स्ट टाइम उसने कॉल की थी, तो फर्स्ट टाइम तो वो तोड़ नहीं सका, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने बना दिया था रिकॉर्ड। वही तो बात है ना, तुम इतने अमेजिंग हो। दोबारा कॉल्स कर रहा था लेकिन मेरी कॉल ही नहीं मिली, मैंने कहा अभी मैं 100 टाइम्स करके दिखाऊंगा। सैम चौधरी को मैं हेलो कह दूं, उससे पहले सैम चौधरी को हेलो करना फिर भूल गई ना। जी नहीं, तुम्हारे कहने से पहले मैं कहने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे ये कह के फिर वही बात रिपीट कर दी ना। ऐसी बातें तो होती रहती है। आई होप आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ, और आज का टॉपिक ही ऐसा है, और इन्होंने भी हमें बताया कि इसी तरह करेज होना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ऑलवेज बी अ सर्वाइवर, बिकॉज नेवर थिंक दैट लाइफ इज व्हाट यू एक्सपेक्ट इट टू बी, बिकॉज लाइफ इज नेवर अबाउट इक्वालिटी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फेयरनेस। यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स एंड मूव अहेड एंड बी द माउंटेन दैट यू आर टुडे। जितने आगे आज बढ़ चुके हैं कभी भी मुड़ के मत देखें, लेकिन जिन लोगों ने साथ दिया ऑलवेज बी विद देम, बिकॉज दे आर द वंस हु रियली केयर अबाउट यू। एंड टुडे हम यही डिस्कस है जनाब के वो मेरे झुमके जो है ना, वो स्वॉच की डायमंड्स होते हैं ना, वो लगे हुए हैं। हम गाना सुनते हैं अपना और फिर हम उनको पकड़ेंगे, और जरूर बताएं कि क्या फील करते हैं। डोंट गो नोवेयर, स्टे राइट हियर। चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ
होता है, मन भी कुछ कहता है इस घड़ी जो जिंदगी खो कर से ना जीना है, जीना है। जी जनाब, आ चुके हैं वापस इस बहुत ही मजे के गाने के साथ। जनाब जब ये गाना सुनते हैं बहुत मजा आता है। तो जनाब people, aren't you forgetting something? Oh no! Oh, break! My friends say I'm a fool to